बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पेगासस मामले की विधिवत जांच कराने की मांग कर डाली। इससे पूर्व इस स्कैंडल के सामने आने पर उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से चिंता भी प्रकट की थी। ना बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है, ये सब चीज तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब इस मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो करने के पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहां तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि इस तरह से किसी को इस तरह से कुछ की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस चीज को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कह रही है। लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, लोगों को तो यही लगेगा। उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता पूर्व मंत्री व सांसद रहे आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा जाएगा। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की अपील के बाद कोर्ट ने दिए थे आदेश। अब तोड़ा जाएगा रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट। पहले भी एसडीएम सदर ने दिए थे गेट तोड़ने के आदेश। इसके विरुद्ध में आजम खां ने जिला जज रामपुर की कोर्ट में दाखिल की थी अपील। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व यूनियन सेक्रेटरी हुजैफा आमिर ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर कहा कि अगर सूरजपाल अलीगढ़ आए थे तो थोड़ी तमीज भी सीख लेते। अलीगढ़ तहजीब और तमीज इस तरह के लोगों को सिखाना भी जानता है। उन्होंने जो धमकी दी है यूनिवर्सिटी को, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये अलीगढ़ जो शहर है वो तहजीब और तमीज का समंदर है, उसका गहवारा है। तो अगर वो अलीगढ़ आए थे तो थोड़ी तमीज भी सीख लेते। ये जो गुंडई और बदमाशी ये लोग करते हैं, ये कहीं और करें, अलीगढ़ में नहीं चलने वाली है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तालीम के साथ साथ तहजीब और तमीज भी सिखाना जानता है इस तरह के लोगों को। तो ये गुंडई और बदमाशी कहीं और, अलीगढ़ में। वाराणसी के कथवा पहाड़िया स्थित होंडा बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। आगजनी में दर्जनों दोपहिया वाहन, कागजात समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गया। दुर्घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जेई के त्यागी जोन 6 का बड़ा कारनामा। कैसरबाग निषाद सिनेमा के पीछे मुस्तफा बिल्डर का 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बिना नक्शा स्वीकृत हुए बनवा दिया गया। चौथी मंजिल का काम भी जोरों से चल रहा है। प्रकरण की शिकायत दर्ज है, लेकिन जेई के त्यागी के संरक्षण में इमारत का काम जोरों से चल रहा है। बिल्डर का कहना है कि निर्माण के लिए मोटी रकम खर्च किया गया है तो काम तो होगा ही। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। मुझे सभी को बताते हुए यह खुशी हो रही है कि इस खतरे से निपटने के लिए हमने खुद को पर्याप्त रूप से तैयार किया है और यूपी 112 में एक समर्पित कॉल सेंटर की स्थापना किया है, जिसे राष्ट्रीय साइबर वित्तीय अपराध हेल्पलाइन 155260 के साथ एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉन्च की ई-रुपए सेवा।
प्रधानमंत्री ने कहा, इससे डिजिटल गवर्नेंस को नया आयाम मिलेगा और कैश के बजाय अब ई-रूपी चलेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। 5 अगस्त से राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक एडमिशन होंगे। 1 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं चलेंगी। वहीं स्कूलों में 16 अगस्त से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल और कॉलेज 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने की मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 अगस्त को राष्ट्रीय महासचिव समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष की बुलाई बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति और जिम्मेदारी पर होगा मंथन। आगरा के नजदीकी जिले फिरोजाबाद का नाम बदला जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में आयोजित पहली बैठक में फिरोजाबाद जिले के नाम चंद्रनगर रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया। इसका प्रस्ताव ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव ने दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिलहाल सरकारी बैंकों के मर्जर की सरकार की कोई योजना नहीं है, न ही इसको लेकर किसी तरह का कोई प्रस्ताव भी दिया गया है। पहले ही बजट 2021 में 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की लगभग 800 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, जिसके लिए 28 जुलाई से 17 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपने कोरोना वैक्सीन को जल्द स्वीकृति देने का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा था, लेकिन अब कंपनी ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से वैक्सीन के प्रस्ताव को वापस ले लेने से भारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। कानपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बेटे बहू ने अपने 70 साल के बुजुर्ग मां बाप को पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग दंपति ने रोते बिलखते चौकी इंचार्ज से लेकर डीसीपी तक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरी उम्मीद लेकर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के पास पहुंचे तो उनका दिल पसीज गया। बेटे बहू की करतूत सुनकर कमिश्नर भड़क उठे और फोर्स के साथ खुद बुजुर्ग दंपति को लेकर उनके घर पहुंच गए। कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने तुरंत बुजुर्ग के बेटे बहू को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बुजुर्ग दंपति को सम्मान के साथ उनका घर वापस दिला दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज एक बार फिर से सुर्खियों में छाई है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के को स्टार क्रिस वू पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल क्रिस वू पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, जिसके चलते पुलिस ने एक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।